मनीष प्रसाद हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनीष, फिलहाल आपके पास क्या अपडेट है? दीपिका, जिस बात का हमें अंदेशा था दरअसल वही हुआ, क्योंकि रात का वक्त है और ईरान की तरफ से अब लगातार अटैक होने की काफी संभावनाएं हैं उन एरियाज को जहां पर अमेरिका के बेसिस हैं अलग अलग कंट्रीज में, चाहे वो दोहा हो जो उनकी फ्रेंडली कंट्रीज थी, जहां पर हमेशा आपको जून 2025 याद होगा जब इन्हीं कंट्रीज ने ईरान का साथ दिया था और अमेरिका के खिलाफ एक तरीके से मीडिएशन के रोल में था। लेकिन इस बार जब बेस को निशाना बनाया गया, चाहे बहरीन में 5th जो फ्लीट है उसका बेस हो या फिर उसके अलावा बाकी जो बेसिस हैं, वहां पर 1 डिग्री डेविएशन की वजह से भी अब जो तस्वीरें हैं उसमें ईरान के रॉकेट्स, ईरान की मिसाइल्स अब रिहायशी एरियाज पे अटैक कर रही है। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि अब इसमें और गंभीरता बढ़ते हुए अब आमने सामने के साथ साथ अमेरिका और जो इजराइल के साथ साथ जो गल्फ कंट्रीज हैं, जो बाकी कंट्रीज हैं जिसमें दोहा, कतर, ये सारी कंट्री शामिल है, ये भी अब ईरान के सामने खड़ी होंगी, क्योंकि अब ईरान का जो ये टारगेट एरिया है वो मिलिट्री टारगेट से हटकर यानी अमेरिकी बेस से हटकर उन एरियाज पे जाने लगा है जहां पर उनके एयरपोर्ट्स हैं, जहां पर उनके बेसेस हैं, जहां पर उनके रिहायशी लोग रहते हैं, मल्टीपल जो लोग हैं वो वहां पर रहते हैं, अलग अलग जो कंट्रीज के लोग हैं वो है। और इसी वजह से कतर ने बिल्कुल साफ तौर पे इस बात को कहा कि एस्केलेशन बिल्कुल बंद करना होगा ईरान को। इस समय ईरान में करीबन 8:25 का रात का वक्त है और आपको ध्यान होगा पिछली बार जब इजराइल के ऊपर एक साथ जब 120 रॉकेट फायर किया था तो इसी समय का वक्त था। तो यानी आज की रात बहुत ही बड़ी होने वाली है और ये सीधे तौर पर आप ये समझ लीजिए कि ये इशारा है एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि ऐसे युद्ध का जो कि जिसमें कौन पहले रुकेगा ये कहना बहुत मुश्किल है। अमेरिका बहुत ही शार्प तरीके से उन्होंने अपने फ्लीट्स को पोजीशन किया है, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर को अगर ये पास लाते तो हो सकता है सिटिंग डक के तौर पर ईरान उसको टारगेट करता है, इसीलिए उनकी रेंज से दूर, ईरान की रेंज से दूर अमेरिका ने इसको सेटअप किया। उसके बाद इजराइल की तरफ से लगातार होने लगा फायर। बहरीन ने, ओमान ने मध्यस्थता जरूर की थी अमेरिका और साथ में ईरान के बीच में यूरेनियम को लेकर, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को लेकर, लेकिन उसके बावजूद भी इजराइल की तरफ से जब ये लगातार जो इनके बैलिस्टिक मिसाइल्स का एरियाज हैं जहां पे कहा गया कि बैलिस्टिक मिसाइल की वजह से उन एरियाज को टारगेट किया गया जहां पर इनका पूरा न्यू कैपेबिलिटी या फिर उसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो कि इजराइल के लिए खतरा है। लेकिन उसके बाद ये एस्केलेट हुआ और एस्केलेशन का स्तर इतना बढ़ गया कि 1 कंट्री, 2 कंट्री, 3 कंट्री नहीं, बल्कि आप कतर, जॉर्डन, दोहा, उसके अलावा बाकी जो एरियाज हैं यूएई, बहरीन, जहां पर मिलिट्री बेसिस हैं अमेरिका के, उन सबको टारगेट किया। और इसी का अंदेशा जो एक्सपर्ट्स हैं, जो ईरान के जानकार हैं, उसके अलावा इजराइल के जो मिनिस्टर्स हैं, जो आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस के ऑफिसर्स हैं, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा हम सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं, हमारी बस गंभीरता इस बात की है और हमारी प्राथमिकता इस बात की है किसी भी तरीके से कोई भी सिविलियन कैजुअलिटी ना हो। आपको ध्यान होगा पिछली बार जब 120 रॉकेट ईरान की तरफ से फायर हुए थे तो उस समय जो आयरन डोम है इजराइल का, उसके बावजूद भी कई एरियाज को हिट कर गया था और 95% और डिटेक्शन था, लेकिन 5% जो ईरान की जो मिसाइल से जब वो हिट हुए थे तो उससे काफी ज्यादा नुकसान इजराइल को हुआ था। तो इसी के तर्ज पर इस बार भी यही सोचे समझे तरीके से पूरा किया जा रहा है। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं दरअसल चाहे वो एयरपोर्ट हो या फिर मिलिट्री इंस्टॉलेशन या रिहायशी एरिया, जो लोग हैं उनको समझ नहीं आया कि अचानक ही मिसाइल्स उनके एरियाज में गिरने लगी जो कि मिलिट्री लोकेशन यानी अमेरिका की मिलिट्री बेसिस से काफी दूर है। बहरीन का एग्जांपल ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है वो 5th फ्लीट का और वहां पर एयरक्राफ्ट कैरियर, वॉरशिप, उसके अलावा जो नेवी सील्स के डिप्लॉयमेंट है काफी ज्यादा था। उसके साथ साथ यूएई के अंदर जो कि बेसिस हैं वहां पर उनकी मौजूदगी थी और ये एक मिलिट्री ऑपरेशन से बढ़कर अब एक वॉर की तरफ ये आगे बढ़ गया है और इसी वजह से ईरान की तरफ से लगातार मिसाइलों का दौर अब जारी है। हम आपको एक बार फिर से बता दें कि ये जो आज की रात है ये बहुत ही लंबी रात होने वाली है, क्योंकि आपको ध्यान होगा जून 2025 में भी एक साथ 120 रॉकेट के लगभग मिसाइल के फायर किया था जिसको इंटरसेप्ट भी किया गया और जो इंटरसेप्ट नहीं हुआ उसने काफी गंभीर नुकसान पहुंचाया था। तो इसी की तर्ज पर अब ईरान एक बिल्कुल मनीष सही कह रहे हैं आप। और आज जो मिसाइलें इजराइल की तरफ से ईरान पर दागी गई हैं वो एक भी इंटरसेप्ट नहीं हुई है। जबरदस्त नुकसान ईरान को इजराइल ने पहुंचाया। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, ईरान पर इजराइल के हमले लगातार तेज हैं। सेंट्रल ईरान में इजराइल की एयर स्ट्राइक लगातार जारी है। इजराइल ने ईरान की डिफेंस साइट को भी टारगेट किया है। तो इजराइल भी नॉन स्टॉप मिसाइलें बैक टू बैक दागे जा रहा है।
आपने देखा कि किस तरीके से 40 से 50 मिसाइलें न्यूक्लियर साइट जहां पर ईरान की थी वहां पर दागी गई। खामेनेई के घर के पास 40 से 50 मिसाइलें दागी गई हैं। इजरायल ने ईरान की जो डिफेंस सिस्टम है वहां पर भी टारगेट करना शुरू कर दिया। ईरान पर इजरायल एक बार फिर से अपने हमले तेज करता हुआ नजर आ रहा है। मनीष, जिस तरीके से रुख अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप का ये जो बयान सामने आया, बेशक वो भड़काऊ बयान है कि ईरान के लोगों से वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि शांत मत बैठो, हमले करो, हम रोकेंगे तो आप सरकार को उखाड़ फेंको। इससे समझा जा सकता है कि युद्ध कितना भयानक आने वाले दिनों में होगा। देखिए, भयानक होने के साथ साथ ये रिजीम चेंज की एक बहुत बड़ी चुनौती है, जो कि अगर आप अमेरिका के रेफरेंस में देखेंगे तो चाहे इराक हो या फिर अफगानिस्तान या फिर उसके बाद अभी के टाइम पर ईरान, तो ये रिजीम चेंज की एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसका जिक्र अमेरिका और इजराइल की तरफ से लगातार हो रहा था। 3 ऐसी साइट्स थी जहां पर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ईरान की थी, जहां पर न्यूक्लियर ठिकाना आप समझ लीजिए, जिसमें इफ्शहान, उसके बाद फरदोज और नंतास, इन सभी एरियाज में मिसाइल को सिंबॉलिकल तौर पर टारगेट करना, इसका मतलब बिल्कुल क्लियर था कि ये इंटरनेशनली सबको बताया जाए कि ये न्यूक्लियर थ्रेट है एक तरीके से ईरान से। उसके बाद दूसरा ये बताया जाए कि जो इनका आईसीबीएम यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है वो एक बड़ी चुनौती और बड़ा थ्रेट है पूरे सिस्टम के लिए, और इसी वजह से इन एरियाज को टारगेट किया गया। और डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल साफ तौर पर लगातार इस बात को कहा, यानी आप समझ लीजिए कि थोड़े दिनों पहले ही, 2-4 दिन पहले ही, एक ओमान के मध्यस्थता की वजह से अमेरिका और ईरान एक साथ एक टेबल पर बैठे, घंटों लंबी बातचीत चली, लेकिन उसका जो असर है वो ये देखने को मिला कि अब दोनों आमने सामने हैं और डोनाल्ड ट्रंप इस बात को कह रहे हैं। और ये आप समझ लीजिए कि ये बिल्कुल क्लैरिटी है इस बात की कि आने वाला टाइम और ज्यादा गंभीर होगा। साथ में मिसाइल्स, क्योंकि ईरान का चाहे एयर डिफेंस सिस्टम हो, ईरान की जो मिसाइल्स हैं, ईरान का जो इस समय जो कैपेबिलिटी है, उन सबको डिस्ट्रॉय करने के लिए, मिलिट्री कैपेबिलिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये लगातार कोशिश की जा रही है। अब अमेरिका के फ्लीट्स को जब टारगेट किया गया या अमेरिका के उन एरियाज को टारगेट किया गया जहां पर इस समय चुनौतियां बहुत ज्यादा थी, जो कि एक फॉरेन फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज जिसमें यूएई, बहरीन, दोहा, इन सभी जगहों पर जो बेसिस थे उनको टारगेट किया गया। अमेरिकन ने समय रहते ही अपना सारा का सारा जो वॉरशिप है, यानी जो इनके जो ऑफिसर्स और जो अदर रैंक से, उन सबको वहां से इवैक्यूएट किया, इसलिए कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। लेकिन जैसा कि हम अंदेशा जता रहे थे 1 डिग्री एलिवेशन भी होगा तो सीधा रिहायशी एरिया में ईरान की मिसाइल जाएंगी, और वही हुआ, और इसकी वजह से अब तनातनी और बढ़ गई है। इजराइल की तरफ से बिल्कुल साफ कर दिया गया है, और ये लगातार प्रोवोकेटिव तौर पर ये ईरान के जो जितने भी वहां पे अटैक किए गए उन सबको ये आयरन डोम की वजह से इंटरसेप्ट किया गया, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा सायरन लगातार बज रहे हैं। आईडीएफ ने बिल्कुल ऑफिशियली इस बात को कंफर्म किया है। ईरान में टाइम है 8:25 से 30 मिनट के लगभग का, और इजराइल में टाइम लगभग 7:01 का है शाम का। यानी आप समझ लीजिए अगले 24 घंटे, अगले 12 घंटे जो रात के हैं वो बहुत निर्णायक होंगे, क्योंकि ईरान भी चुप नहीं बैठने वाला। और ये ऐसा अंदेशा ईरान के जो यहाँ पर एम्बेसडर हैं उन्होंने भी इस बात को कहा कि जो खमनेई है, जो वहाँ के हेड चीफ ऑफ कंट्री हैं, वो बिल्कुल सुरक्षित हैं, उनकी तबियत को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, और अब ईरान पूरी तैयारी के साथ इस वॉर के लिए तैयार है। अमेरिका की जो डिपार्टमेंट ऑफ वॉर है उसने भी इसे कह दिया है कि ये वॉर ऑफ फ्यूरी है और इस पर वो अब हिट करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ अपनी भूमिका में है कि वो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तौर पर वहां के लोगों को कह रहे हैं कि आप अपनी सरकार के खिलाफ खड़े हो जाइए, आप उन्हीं के खिलाफ खड़े हो जाइए, और साथ में उसमें सपोर्ट अमेरिकन करेंगे। और यही वजह है कि अमेरिका में भी जो एक धड़ा ऐसा भी है जो कि प्रो अमेरिका जिसे समझा जाता है, उन सबको बिल्कुल जीरो इन किया गया है। उसके अलावा जो वॉर सिनेरियो है जिसमें आप तस्वीरें देख रहे हैं, रिहायशी एरियाज, एयर डिफेंस सिस्टम, उसके अलावा मिलिट्री लोकेशंस, यहां तक कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, उसके अलावा मॉस्क, आसपास का पूरा एरिया, मेन हाईवे, रोड, यानी जिसपे भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है एरियाज को, उन सभी एरियाज को इजराइल और अमेरिका अपनी मिसाइल्स के द्वारा डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जहां एक तरफ फ्रंट अमेरिका और साथ में इजराइल का था, तो वही दूसरा फ्रंट अब ईरान ने खोल दिया है, जिसमें बहरीन, यूएई, जॉर्डन और उसके अलावा कतर, ये सारी कंट्रीज एक साथ है। हमें बताना बहुत जरूरी है कि वो कंट्रीज हैं जो पिछली बार जिन्होंने मध्यस्थता की थी अमेरिका और ईरान के बीच में, ये लोग आके खड़े हुए थे, ये कंट्रीज खड़ी हुई थी, जिसकी वजह से फिजल आउट हुआ था, जिसकी वजह से ये पूरी सिचुएशन नॉर्मल हुई थी। लेकिन आज की तस्वीर ये बिल्कुल नहीं लगती, और अगले 12 से 24 घंटे बहुत निर्णायक होंगे, क्योंकि आज की रात बहुत लंबी है। अगर ईरान इस पर रिवर्ट करता है तो उसका जवाब देने के लिए पहले से ही क्विड प्रो क्यू, यानी जैसे को तैसे के हिसाब से बिल्कुल जवाब देने के लिए अमेरिकन और इजरायली
और अमेरिका पहले से ही तैयार था कि ईरान पलटवार जरूर करेगा और इसीलिए अलग अलग तरीके से जो सेफ जोन है वो बनाए गए थे, जहां पर अमेरिकी सैनिकों को सेफ रहने की चेतावनी पहले ही दे दी गई थी। समुद्री जहाजों को लेकर के अमेरिका की चेतावनी, खाड़ी से दूर रहे सारे व्यापारिक जहाज। अमेरिका की तरफ से एक के बाद एक एडवाइजरी जारी की जा रही है, खाड़ी से दूर से रहे सारे व्यापारिक जहाज। तो अलग अलग जगहों पर जितने भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, पॉश इलाके हैं, उसके साथ साथ जो खाड़ी एरिया है वहां पर समुद्री जहाजों को लेकर के भी अमेरिका की चेतावनी, सभी सुरक्षित सेफ जोन में रहें। बंकर में पहले ही कह दिया गया था जो लोग हैं, जहां पर दोहा में, दुबई में लगातार हमले ईरान मिसाइल की तरफ से किए जा रहे हैं और उसके बाद अब ये ट्रंप का अमेरिका की तरफ से फिर से कहा गया कि खाड़ी से दूर रहे सारे व्यापारिक। मनीष, देखिए, ये सिर्फ आप इसे सिंबॉलिकली मत देखिए, इसको एक बड़े डिप्लोमेटिक वॉर के तौर पर, जहां पर दो अलग अलग धड़े हैं। एक वो धड़ा है जो कि हमेशा ईरान और अमेरिका के बीच में मध्यस्थता करवाया था, जिसमें गल्फ कंट्रीज हैं, उन्होंने हमेशा मध्यस्थता करवाई और सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की। लेकिन इस बार बिल्कुल हाथ से सारी चीजें बाहर चली गई, क्योंकि उनके ही एरियाज में सिर्फ मिलिट्री ठिकाने नहीं, जब तक मिलिट्री ठिकानों को टारगेट किया जा रहा था ईरान के द्वारा, आपको ध्यान होगा कि जब ये 5th फ्लीट बहरीन में टारगेट किया गया, सारे वॉरशिप निकाल लिए गए, एयरक्राफ्ट कैरियर को पीछे ही सी में रोक लिया गया। उसके अलावा जो नेवी सील्स हैं उनको वहां से हटाया गया, एयर जो फाइटर्स थे उनको हटा लिया गया। उसके बाद यूएई में, उसके साथ साथ जॉर्डन, उसके अलावा जो बाकी जो बेसेस हैं उन सबको सुरक्षित करके इन्होंने हटाया। लेकिन तस्वीर कहां बदली, क्योंकि इस बात का बिल्कुल अंदेशा क्लियर था कि जो ये मिसाइल्स हैं अगर 1 डिग्री भी अगर डेविएट होगी, इसका मतलब आप समझ लीजिए टारगेट एरिया है, अगर उससे 1 डिग्री भी डेविएट होगा तो, क्योंकि ये सारे बेसेस आसपास रिहायशी एरिया के हैं, तो इन एरियाज पे जाके ये जरूर लगेगा। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो हम इंडिया टीवी के माध्यम से दिखा रहे हैं, दरअसल उन तस्वीरों में बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है रिहायशी एरियाज, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, जो कि लोगों के रहने की बिल्डिंग्स हैं, वहां पर हर ओरिजिन का व्यक्ति वहां पे रहता है, मल्टीपल ओरिजिन के लोग हैं, चाहे दोहा हो, बहरीन हो, उसके अलावा यूएई हो, ये सभी कंट्रीज के अंदर लोग रहते हैं और वहां पे ये मिसाइल गिरना, इसका मतलब बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन है कि अब कहीं से भी जो मध्यस्थता करवा रही थी कंट्रीज, वो चुप नहीं बैठेगी, उसका ये जवाब देंगी। इसी वजह से सिंबॉलिकली जो न्यूक्लियर कैपेबल, जिसका लगातार इजराइल और अमेरिका इस बात को कह रहे हैं कि ईरान एक रोग नेशन है, जैसे उनके पास न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटी है उसका वो इस्तेमाल गलत तरीके से कर सकते हैं। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट है उनका, उसको वो बिल्कुल मिसयूज कर सकते हैं। उसके अलावा यूरेनियम का मिसयूज कर सकते हैं और इसी वजह से उन्होंने अपनी तर्क संगति के तौर पर अपने इस जो एक्शन है उसको जायज ठहराते हुए कहा कि इसीलिए हमें न्यूट्रलाइज करना या इसको जीरो इन करना बहुत जरूरी है। हालांकि मनीष, मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन इस बीच एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है। बहरीन में यूएस नेवल बेस पर फिर से ईरान ने हमला किया है। ईरान ने यूएस नेवी बेस पर ड्रोन अटैक किया है और साथ ही ईरान की तरफ से एक के बाद एक जो हमले हो रहे हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। ईरान शांत नहीं बैठ रहा, बहरीन में हमले किए, ईरान ने यूएस नेवी बेस पर ड्रोन अटैक किए हैं। तो एक तरफ मिसाइलें ईरान की तरफ से दागी जा रही हैं, ड्रोन अटैक, हमले किए जा रहे हैं। लगातार ईरान ये बता रहा है कि हम शांत नहीं बैठेंगे। मनीष, दूसरी तरफ अमेरिका ये उम्मीद लगा रहे हैं, ट्रंप ये उम्मीद लगा रहे हैं कि मौत तय है, या तो सरेंडर करिए या तो पूरे ईरान का खात्मा होगा, खामेनेई को खत्म करके रहेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं ये क्यों बहरीन को मेन सेंटर के तौर पर लगातार फायर किया जा रहा है और ईरान के द्वारा इधर लगातार कोशिश की जा रही है। मैं इसके रेफरेंस के तौर पर आपको जून 2025 के वक्त का समय जो आपको ध्यान होगा, जब 120 के लगभग एक साथ मिसाइल्स फायर की गई और इजराइल ने जो इंटरसेप्ट करते हुए भी 5% ऐसी मिसाइल थी जो कि हिट कर गई इजरायली टारगेट को, तेल अवीव और उसके आसपास को, और उसके तुरंत बाद ही मध्यस्थता की कोशिश की गई और फिर उसके बाद बिल्कुल सीज फायर जैसे हालात बने, दोनों देश आपस में बातचीत के टेबल पर आए। ठीक उसी की तर्ज पर, क्योंकि इस समय अमेरिकन और साथ में जो इजरायली फोर्सेस हैं उनका अग्रेसिव ऑपरेशन जारी है, इसीलिए बहरीन में सबसे बड़ा जो फ्लीट है अमेरिका का, यानी जो फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज के अंदर 5th फ्लीट है, यानी 5th फ्लीट का मतलब आप साधारण शब्दों में समझिए कि यहाँ पे कैरियर बैटल ग्रुप, यानी उनके एयरक्राफ्ट कैरियर से लेके वॉरशिप, नेवी सील, फाइटर एयरक्राफ्ट, सबकी मौजूदगी है। और किसी भी गल्फ कंट्रीज या फिर एशियन कंट्रीज अगर पहुंचना है तो बहरीन का ये 5th फ्लीट का बेस बहुत ही इंपॉर्टेंट और अमेरिका के लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिक है। और इसी वजह से अपने लॉइटरिंग म्यूनिशंस यानी करीबन 10,000 किलोमीटर से दूरी वाले ड्रोन, जो कि कैमिकाजी ड्रोन है,
यानी आत्मघाती ड्रोन है उनका जखीरा इनके पास है। यानी ईरान के पास बहुत ही इक्विप्ड तरीके से बैलिस्टिक जो उनका प्रोग्राम है वो तो है ही, साथ में लॉइटरिंग म्यूनिशन के तौर पर जो कैमिकाजी यानी आत्मघाती सुसाइडल ड्रोन है उसकी भी मौजूदगी बहुत ज्यादा है। मिसाइल की जो लंबी दूरी वाले हैं करीबन 1500 किलोमीटर से लेकर 3000 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर तक की जो मिसाइल्स हैं वो मौजूद हैं और उसी का इस्तेमाल करते हुए बहरीन के एरिया को टारगेट किया गया। और ये आप समझ लीजिए कि फिफ्थ फ्लीट पे लगातार फायरिंग करने का मतलब ये है कि अमेरिकन की कमर तोड़ना, लेकिन समय रहते हुए अमेरिका के पास इसका पूरा इनपुट था और उन्होंने अपने वॉरशिप्स और अपने शिप्स के साथ साथ जो अपने लोग थे यानी अपने ऑफिसर्स थे, नेवी सील के ऑफिसर्स थे, उसके अलावा जो बाकी ऑफिसर्स थे वहां पे उन सबको वहां से इवैक्यूएट किया। इसीलिए जो ये बेस है, बेस को पूरी तरीके से ईरान ध्वस्त जरूर कर सकता है लेकिन अमेरिका को कोई लॉजिस्टिकली नुकसान होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन इससे एक बात बिल्कुल साफ है कि ये एस्केलेशन का लेवल है जहां पर ईरान वर्सेस इजराइल एंड अमेरिका हो गया है, तो वही दूसरी तरफ जो कंट्रीज अभी तक ईरान को सपोर्ट कर रही थी वो भी अब बोलने लगी है कि एस्केलेशन को डाउन करना जरूरी है, बातचीत की टेबल पर आई है। जैसे ओमान ने मध्यस्थता की, अब वो भी ये चाहते हैं। लेकिन अगर सिविल लोगों को टारगेट होगा, सिविल लोगों को अगर ऊपर निशाना होगा तो जाहिर सी बात है गल्फ कंट्रीज भी चुप नहीं बैठेंगी और ये भी लगातार उसी तर्ज पर ईरान का जवाब देंगी जो अभी तक नहीं दे रही थी, जो कि ईरान के दोस्त के तौर पर इनको देखा जा रहा था। बिल्कुल मनीष, और हो भी रहा है क्योंकि बुर्ज खलीफा में जिस तरीके से ईरान ने ये हमले किए हैं उससे पता चल रहा है कि कितने लोगों को यहाँ पर नुकसान पहुंच रहा है। और जिस तरीके से ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान के लोगों को आज़ादी दिलाना है। इस बीच एक और बड़ी खबर, बहरीन में यूएस नेवल बेस पर हमले शुरू कर दिए हैं, यानी कि ईरान के जो हमले हैं वो और भी ज्यादा तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। बहरीन लोकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है मनीष, ये तो आप बता ही रहे हैं, लेकिन पूरे मिडिल ईस्ट में इतनी बड़ी तबाही ईरान मचाएगा। हालांकि जिस तरीके से कह रहे हैं आप कि अमेरिका को उस हद तक नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, लेकिन ये जो हिमाकत ईरान की तरफ से की जा रही है, ईरान कहां तक टिक पाएगा, कब तक टिक पाएगा? ईरान और इजराइल और अमेरिका के सामने ये ईरान भी बखूबी जानता है, फिर भी बैक टू बैक ये हमले। देखिए एक बात तो आप समझ लीजिए, पहले इजराइल, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, बहरीन, कुवैत, इराक, जॉर्डन, यानी चारों तरफ जो ईरान के साथ इमीडिएट नेबर्स हैं उनके साथ उनके उन बेसिस पर जो कि अमेरिकी मिलिट्री बेस हैं जहां पर इजरायलीज का भी इन्फ्लुएंस है, उन सभी एरियाज को टारगेट करना। जैसा कि मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं, ये स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है क्योंकि अगर लॉइटरिंग म्यूनिशन जो कि बिल्कुल जीपीएस लोकेशन के साथ है, इसका मतलब ये है कि उस पर एड्रेस है, उसको जानकारी है कि कहां पे जाके अटैक करना है, उसने जाकर वहां पर अटैक किया, वो धमाके होंगे, बिल्कुल धमाके होंगे और बहुत ही पिन पॉइंट धमाके होंगे। लेकिन जो मिसाइल्स लगातार या रॉकेट्स जो भेजे जा रहे हैं ईरान की तरफ से वो डेविएट होते हैं तो नुकसान सिविल लोगों को होगा। जॉर्डन, कुवैत, इराक, उसके अलावा यूएई, बहरीन, इन सभी एरियाज में अमेरिका का मिलिट्री बेस है और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस इस बात का है कि अगर अमेरिका को यहां पर डोमिनेंस करना है तो इन बेसिस का बहुत ही भरपूर इस्तेमाल अमेरिका ने काफी लंबे समय से किया है। पिछले 20 से 25 सालों से इन बेसिस का और कुछ और डेवलपिंग बेसिस का इस्तेमाल अमेरिका कर रहा है। लेकिन अगर ईरान उसे ऐसे काउंटर करता है तो नुकसान बहुत ज्यादा होगा क्योंकि इस बार घेराबंदी चारों तरफ से है। अब बात जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि ईरान जो एक क्या वॉर में आ गया है, क्या वो पीछे की तरफ हटेगा, मैं आपको फिर से बता दूं, चाहे अफगानिस्तान और पाकिस्तान का युद्ध ले लीजिए इस समय जो चल रहा है, या फिर इजराइल अमेरिका वर्सेस ईरान, इस पूरे वॉर में मध्यस्थता के रोल में कतर है। कतर की तरफ से कोई भी स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं आया। कतर की तरफ से ये कहा जा रहा है कि डीएस्केलेट करें और वहां पे अपने नागरिकों को सुरक्षित रहने के लिए कहा है। कहीं से भी ईरान की उसने पूरी तरीके से निंदा करते हुए उसका खंडन नहीं किया है। तो ये दोस्ती जो है पुरानी दोस्ती है और हो सकता है कि यही एक मीडिएशन के तौर पर आए। लेकिन आज के 12 घंटे में फिर से कह रहा हूं क्योंकि पिछली बार यही हुआ था, दोनों तरफ से एस्केलेट हुआ, फायरिंग हुई, मिसाइल्स आए, इंटरसेप्शन हुआ, लेकिन फिर उसके बाद जो एक साथ तस्वीरें देखी 120 मिसाइल्स की, वो पहले कभी नहीं देखी गई थी। और इसीलिए ईरान इस बार बहुत ही स्पेसिफिकली उन एरियाज को टारगेट कर रहा है जो कि अमेरिका के और इजराइल के सपोर्टिंग मिलिट्री बेसिस हैं और इसीलिए लॉइटरिंग म्यूनिशंस का यानी आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए वो टारगेट कर रहा है। एक बार फिर से अगर आप समझेंगे, अगर मैप के हिसाब से भी समझेंगे तो जॉर्डन, उसके अलावा कुवैत, उसके अलावा इराक, सीरिया, साथ में यूएई, उसके अलावा जो बहरीन, ये पूरी कंट्रीज को चारों तरफ से जो मिलिट्री बेसिस के तौर पर अमेरिका अपना डोमिनेंस करता था, उन्हीं एरियाज को टारगेट करते हुए अब वो रॉकेट और मिसाइल सिविल एरिया की तरफ आ रहे हैं। तो अब ये इजराइल वर्सेस ईरान नहीं बल्कि अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान हो गया है। तो ये बिल्कुल साफ तौर पर ये अगले 12 घंटे बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। एक और बात जिसका जिक्र मैं कर रहा था, सबसे पहले उन ऑपरेशनल एरियाज को डाइल्यूट करने की कोशिश की इजराइल के द्वारा
उन एरियाज को जब बातचीत के टेबल पे दोनों कंट्रीज बैठी, यानी अमेरिका ओमान की मध्यस्थता से अमेरिका और ईरान बैठे, उन्होंने तय किया कि आने वाले टाइम पर वो यूरेनियम को लेकर, चाहे उनकी क्या न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हो या उसके अलावा जो उनकी बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी है, उन सबको वो फिजल आउट करेंगे, उनको नॉर्मलाइज करेंगे और उसमें सहयोग करेंगे। लेकिन उसके तुरंत बाद ही इजराइल की तरफ से पिन पॉइंट टारगेट करते हुए इसको थ्रेट के तौर पर बताया गया। और फिर ये जो आप रॉकेट्स और मिसाइल्स देख रहे हैं, जो टारगेटेड एरिया देख रहे हैं, वो एरियाज है जहां पर मिलिट्री ठिकाने थे, जो कि इजराइल की तरफ से कहा गया कि ये थ्रेट एरिया से जो कि इजराइल को या फिर दूसरी कंट्रीज को निशाना बना सकते थे, और इसी वजह से यहां पर टारगेट किया गया और उसका जवाब देते हुए ईरान दिखाई दे रहा है। ईरान इस समय चारों तरफ से घिरा हुआ है। आप ये समझ लीजिए, जब मैं ईरान के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनसे बात कर रहा था, वो मुझे कह रहे थे कि हमारे लिए ये अस्तित्व की लड़ाई है। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर इजराइल और साथ में अमेरिकन के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके जो ऑफिसर्स हैं, उनसे अगर मानते हैं तो वो ये मानते हैं कि ईरान एक थ्रेट के तौर पर था और उसको न्यूट्रलाइज करना, उसको जीरो इन करना, और सबसे इंपॉर्टेंट बात वहां पर रिजीम को चेंज करना, यानी सत्ता को बदलना बहुत जरूरी है ताकि ईरान फल फूल सके। तो ये एक तरीके से नैरेटिव है जो कि इस समय किया जा रहा है, और इसीलिए दोनों तरफ से मिसाइल्स और मिलिट्री एरियाज को टारगेट करने के साथ साथ अब वो जो आग मिलिट्री एरिया तक थी, अब वो सिविल एरिया तक भी पहुंच रही है। और इसीलिए ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं जो वाइटल इंस्टॉलेशन है, ऑयल ल्यूब्रिकेटिंग डिपोज जो हैं, यानी FOL डिपोज हैं, उनको टारगेट किया गया, वो जल रहे हैं बुरी तरीके से। बिल्कुल टारगेट कर रहा है ईरान लगातार उस सभी लोकेशंस पर जहां पर अमेरिका के एयरबेस हैं। इजराइल के जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर ईरान पर एयर स्ट्राइक और भी ज्यादा तेज होगी। अमेरिका की तरफ से ये बयान जारी किया गया। ईरान के 20 इलाकों में लगातार हमले हुए हैं और ये हमले आगे भी जारी रहेंगे जब तक खामेनेई वहां से हट नहीं जाते। तो अमेरिका का स्टैंड तो पूरी तरह से क्लियर है, लेकिन ईरान जो ये हमले करके बहुत कुछ बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अमेरिका जिस तरीके से हमला कर रहा है, ईरान भी एक के बाद एक कई हमले कर रहा है। ईरान के 20 इलाकों में अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से जो हमले हुए हैं, उसके बाद जो ईरान ने रिटेलिएट किया है वो बहुत बड़ा संदेश दे रहा है।